दोस्तों, जो लोग ग्रैंड पैलेस के टूर के निकलते हैं जो कि बैंकॉक में है, उनको बताया जाता है कि वो आधे दिन का टूर है जिसमें कि आपका ट्रैवलिंग टाइम भी इन्वॉल्व होता है। पर मैं सोलो ट्रैवलर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग पूरा दिन क्या, रात भी, यहाँ आधी से ज़्यादा रात भी बिता सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड पैलेस के साथ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि रिक्लाइनिंग बुद्धा जो कि 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। उसके बाद वहाँ पर एक फ्लावर मार्केट है, वो देखने वाली है। फ्लावर मार्केट क्यों है? क्योंकि थाईलैंड जो है टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो फ्लावर्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो देखने लायक जगह है। उसके बाद वहाँ है था थियन मार्केट है जो देखने लायक है। और रिवर, क्योंकि वो चाओ प्रिया रिवर के बिल्कुल पास में है, तो टेम्पल ऑफ डॉन देखने तो बिल्कुल ही बनता है। और वहाँ पर जो रात, जो मैं कह रहा था कि आप सुबह तक बिता सकते हैं उसी रात के, तो उसमें आप एशियंटिक द रिवर फ्रंट करके एक मार्केट है जहाँ खाने पीने से लेकर बैंड और खाना पीना, शॉपिंग वगैरह के लिए बहुत ही बढ़िया जगह, और यहाँ आधी रात तक आप बैठ सकते हो। तो ऐसी ही जानकारी और मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, पर हाँ, हमारा जो फोकस रहेगा वो है द ग्रैंड पैलेस। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। ग्रैंड पैलेस की जो स्थापना हुई थी वो 1782 में किंग रामा वन ने की थी। और ये जो एरिया है काफ़ी बड़ा है, ये 2,18,000 स्क्वायर मीटर में बसा हुआ है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें हम लोग, तो 1900 मीटर की इसकी लेंथ है। तो जब किंग रामा फर्स्ट जो उनके थे, उन्होंने अपना पहला टेम्पल बनाया और यहाँ पर अपना निवास बनाया, तो उसके बाद इस एरिया को और डेवलप किया गया लेटर स्टेजेस में। और जब उनको लगा कि भाई मैंने यहाँ पर अपना रहने के लिए तो बना लिया है, तो उनको लगा कि जो सरकारी काम उनके होते हैं वो किसी और जगह पे थे, तो उनको भी यहाँ शिफ्ट किया गया बाद में। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया जहाँ राजा का निवास भी था और सरकारी कामों के लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, उनका भी स्थान यहाँ पर बनाया गया। ठीक है। और अब इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है जो इस ग्रैंड पैलेस की, वो है यहाँ पर एमरल्ड बुद्धा। तो सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है यहाँ पर, वो है यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है उनकी स्थापना जो की गई है वो एमरल्ड बुद्धा बोलते हैं, जो कि ग्रीनिश कलर में बुद्धा की मूर्ति की निर्माण किया और वो यहाँ पर विराजमान है। ठीक है। और उसकी जो खासियत बोलूँ या उसकी थोड़ी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें हम लोग, तो वो जैस्पर नाम का एक ब्लॉक है पत्थर का, उससे बनाई गई है। और ये ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं है, हार्डली ये 66 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। ठीक है। और जो इसका बेस है वो कुछ 48 सेंटीमीटर का बना हुआ है। और ये जो इसको जो अंदाज़न इसकी जो उम्र बताई जाती है कि कब बनी, तो ये 15वीं शताब्दी के दौरान के करीब बनाई गई थी। और इस मूर्ति की जहाँ स्थापना की गई है उसके पीछे में एक पेंटिंग है जिसके के अंदर दर्शाया गया है कि कब कैसे एक सृष्टि की रचना हुई अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट धर्म के अनुसार, और कैसे भगवान बुद्ध को ज्ञानोदय हुआ कि वो एक आदमी से भगवान बन गए, तो वो भी इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। और जो एक इम्पॉर्टेंट सेरेमनी जो भगवान के साथ या जो मूर्ति है उनके साथ में जो की जाती है, वो है उनके 3 बार एक साल के अंदर उनके वस्त्रों को चेंज किया जाता है। क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि जैसे अगर गर्मी होती है तो उनके कपड़े कुछ और होने चाहिए, बारिश के जो मौसम है उसमें और कपड़े पहनाए जाते हैं, और विंटर्स में अलग अलग। विंटर में जब सर्दी हो जाती है तो उनके वस्त्र फिर से बदले जाते हैं। तो ये प्रतिक्रिया जो 3 बार होती है, और उसकी एक बहुत बड़ी मैं बोलूँगा पूजा होती है वहाँ पर। तो वो भी अगर आप थोड़ा टाइम चेक करके जाएँ तो वो आप देख पाएंगे, उस समय आप देख पाएंगे कैसे चेंज हुआ है। ठीक है। यहाँ पर सिंस मैंने कहा कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, तो यहीं पर इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर उनका एक और जो द चैपल ऑफ एमरल्ड बुद्धा बोलते हैं, जहाँ पर कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जो वहाँ पर, उनका जो सेरेमनी है, उनको क्या बोलते हैं, जो विधि है एक साधु बनने के लिए या पूजा है जिसके करने के लिए, वो यहाँ पर होती है। और गजब की बात तो ये है कि समहाउ यहाँ पर जो उनके रहने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है। तो वो आप वहाँ पूजा करते हैं, सब कुछ होता है वहाँ, देन आपको एक अलग जगह पे जाना पड़ता है मॉन्क्स को जो वहाँ पर हैं। उसके बाद वहाँ पर आप पाएंगे एक दैत्यनुमा मूर्तियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर, और ये इनको डीमन गार्डियन बोलते हैं, यानी भगवान के रक्षक। तो इनको ये 6 बनी हुई हैं वहाँ पर, और आप
ये इवन जो अगर आप स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ये बनाई गई, वहाँ रखी हुई है वहाँ पर बनाकर, तो वो है। उसी के बाजू में एक वहाँ पर एक हर्मिट फिगर भी देखेंगे आप वहाँ पे। ये बेसिकली दर्शाता है कि वो अपना जो उनके जो राजा थे किंग रामा 3 जो थे, तो वो उनके वो चाहते थे कि जो उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, जो थाई की जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो ये मूर्ति जो है उसको दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा जो वहाँ पर देखने लायक चीज़ है, वहाँ पर एक है गोल्डन स्तूपा करके एक मंदिर टाइप बना हुआ है, जो कि बेल के जैसे होता है ना, घंटा एक पूरा बना होता है, वैसे ही उस शेप में बनी हुई है। और ये 1855 पंजाबी में बोल रहा हूँ 1855 में बनाई गई थी। और जैसे मैंने कहा कि वो बिल्कुल ही बेल का ही एक शेड है, जैसे आपको ऐसा लगता है जैसे अब एक घंटा जो बना हुआ उसके अंदर से जाते हैं, गोल्डन कलर में बना हुआ है। और उसके बाद मैं बोलूँगा जो आप देख सकते हैं वहाँ पर उनकी एक लाइब्रेरी भी है, जिसको कि बोलते हैं फ्रा मोनडोप, मैं आशा करता हूँ मैं ठीक बोल रहा हूँ। और ये किंग रामा 1 ने ही बनाई थी। 1789 में इसकी स्थापना की गई थी। और हाँ, लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, जिन लोगों को बुक्स पसंद है उनको ये लाइब्रेरी बहुत पसंद आने वाली है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं इसको। ओके, उसके बाद मैं बोलूँगा उस लाइब्रेरी के आसपास ही मैं बोलूँगा 4 हाथी भी बने हुए हैं। मैं कुछ टॉपिक्स को इसमें छेड़ रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बताने चाहिए, बाकी मैं डिटेल में पूरी में नहीं जाऊँगा, मैं बोलता हूँ देखते ही बनता है, वहाँ जाकर ही देख सकते हैं आप। और ये दर्शाता है कि कितने हैं वहाँ, क्योंकि जो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स है वो थाईलैंड है। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी मिलते हैं भाई, तो वो उसको दर्शाता है। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा आप जाएं, वहाँ पर बने हुए हैं अंगोर वट, जो कि कंबोडिया में बना हुआ है, उसके मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है उन्होंने। या आप मिनी सियाम में भी देख सकते हैं, जो कि पटाया में है। और उसका जो आर्किटेक्चर वगैरह है वो देखने के लिए तो मैं बोलूँगा इसको मिस मत कीजिएगा। मैं जैसा कि मैंने कहा कंपाउंड बहुत बड़ा है, तो आप वो देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर 8 तरीके के टावर बने हैं, जिनको फ्रा असदा महा छेड़ी बोला जाता है। और इनके अलग अलग कलर हैं। और ये ईस्ट में बोलूँगा वहाँ पर बने हुए हैं। और उनका जो जितने भी ये कलर हैं वो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनको दर्शाता है ये, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ जो देखने वाली है वो मैं बोलूँगा, यहाँ पर एक हमारी जो रामायण है, थाई के अंदर भी एक उनका एक अपना वर्जन है रामायण का, जिसको कि वो रामकिन बोलते हैं। तो ये एक बिल्डिंग में पूरी कहानी उन्होंने अपने हिसाब से, या बोलूँगा उनका जो वर्जन है रामायण का, उस हिसाब से यहाँ पर पेंटिंग्स में बनाया गया है। उसके अंदर 178 के करीब सेक्शंस बने हुए हैं। उसके अंदर मैं बोलूँगा उसके हिसाब से उन्होंने 178 पेंटिंग्स के अंदर पूरी रामायण को बताया गया। तो मैं बोलूँगा एक हमारा एक जो इंडियन कॉन्सेप्ट है उसको देखने के लिए रामायण जो हम लोग सोचते हैं, तो एक नया नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूँगा ये आप इसको मत मिस कीजिएगा, देखने लायक चीज़ है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह हैं, मैंने मैप जैसे कि आपको शेयर किया था, और वो आप इसमें ज़रूर देखिए। मैं बोलूँगा आपके ऊपर अपना टाइम है। मैंने ज़्यादा जगहों पर नहीं गया, जो मैं गया मेन कवर करनी थी मेरे को, वो मैं इसमें कवर कर चुका हूँ, बट मैप आपके लिए लगा रहा हूँ। और जब आप खुद जाएंगे तो कुछ तो होना चाहिए ना देखने के लिए। चलिए अब बात करते हैं जो एक रिक्लाइनिंग बुद्धा है, जो कि बिल्कुल पास में है। मैंने जैसा कहा कि ये एरिया सिर्फ ग्रैंड पैलेस देखने के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आसपास देखने के लिए हैं। तो चलिए, एज अ सोलो ट्रैवलर हम लोग एक जगह पर गए हैं, तो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से खंगाल कर ही आएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ग्रैंड पैलेस जो है सुबह हर रोज़ 8:30 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी जो फ़ीस लगती है वो 500 थाई बाट की है, और ये पूरे हफ्ते खुले रहता है, किसी भी दिन बंद नहीं होता है। और मैं यहाँ पे एक स्कैम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कई बार आप क्या होता है कि पूछते हैं आप, जो जैसे ही आप टेंपल के बाहर पहुँचते हैं, अगर आप सोलो ट्रैवलर ऐसा जा रहे हैं, आप पूछते हैं किसी की जी मेरे को टेंपल पे जाना है, तो अगर तो वो टुक टुक वाला हुआ या टैक्सी वाला वो बोलेगा बंद है,
ये सबसे बड़ा स्कैम वहाँ चलता है, बोलेगा आज बंद है जी, कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये वो करके आपको बोलेगा, वो थोड़ा बहकाने की कोशिश करेगा। तो इन बातों में कभी भी मत आइएगा। मैंने बोला कि पूरे हफ्ते ये खुला रहता है 8:30 से लेकर 3:30 बजे तक। ठीक है। दूसरी बात आपको यहाँ पर जो जैसा कि मैंने कहा कि जो इंडियंस हैं उनको क्योंकि मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट से लेकर चल रहा हूँ, तो जितने भी इंडियंस हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मंदिर जाने में, क्योंकि हमें पता है कि एक मंदिर में कैसे जाया जाता है। हाँ, यहाँ पर मैं जितने भी मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पर आप थोड़ी सी एक लिबर्टी ले लेते हैं, बट वही जैसे हमारे यहाँ सिर ढक के जाते हैं, इनके यहाँ शोल्डर ढके होने चाहिए आपके, और जो आपके नी लेंथ से ऊपर ज़्यादा जो है वो ड्रेसेस आपकी होनी चाहिए एज़ फार एज बंदियाँ जो लेडीज़ के कंसर्न हैं, जो वुमेन सोलो ट्रैवलर वहाँ जा रही हैं। जो मैं बोलूँगा लड़के आदमी जो भी जाते हैं वहाँ पर, वो अपने नॉर्मली मैंने देखा है हम जितने भी वहाँ लोग जाते हैं वो शॉर्ट्स में या बरमूडास में घूम रहे होते हैं, तो वहाँ ये अलाउड नहीं है। आप एक डिसेंट से शर्ट पैंट पहन के जाइए तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे कि हम चप्पल उतार के जाते हैं वो सब है, वो आप कर सकते हैं वहाँ पर, तो वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। वहाँ पर उनके हिसाब से हमें चलना है। अब वहाँ पर जैसे मैंने कहा बहुत सारा कुछ देखने को है, तो मैं एक 3-4 चीज़ें और हैं वहाँ जो आप एज अ टूरिस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर उन्हीं का एक म्यूज़ियम बना हुआ है जो कि देखा जा सकता है, और ये जो म्यूज़ियम है ये ट्यूसडे से लेकर संडे तक खुलता है, मंडे को बंद रहता है सिर्फ। तो आप वहाँ जाके उनका म्यूज़ियम देख सकते हैं, थोड़ी हिस्ट्री की और जानकारी मिलेगी आपको। वहीं पर आपको मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं, थिएटर है वहाँ जहाँ पर ट्रेडिशनल थाई डांसेस आप देख सकते हैं, तो वो शोज़ आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, वो ज़रूर चेक कीजिएगा वहाँ पर। और यहीं पर एक क्वीन सिरिकित म्यूज़ियम ऑफ टेक्सटाइल्स है। ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो वहाँ की रानी थी वो चाहती थी कि जो उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या उनकी ड्रेसेस वगैरह हैं उसको रिकॉग्निशन मिले, तो उससे वो चाह रहे थे उसको बढ़ावा देने के लिए ये यहाँ पर उन्होंने स्थापना की इस म्यूज़ियम की। और वहाँ पर ऑफ कोर्स जैसे हर जगह पर होता है, वहाँ पर आप सुवेनियर शॉप्स हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये 7:30 से लेकर सवेरे 4 बजे तक ये दुकानें खुली रहती हैं। मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत तो इनकरेजमेंट जो वहाँ के लोकल आर्टिसंस हैं उनके लिए करना ही चाहिए, तो मैं बोलूँगा ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हम चीज़ें वहाँ पर ख़रीद ही सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ग्रैंड टेम्पल के एरिया में आप एक बार जाने के बाद वहाँ एक पूरा दिन आप निकाल सकते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर करने वाली हैं। तो जो सबसे पहली एक्टिविटी मैं बोलूँगा वो है बिल्कुल ही पास में, जो कि ग्रैंड पैलेस के बिल्कुल बाहर निकलते ही कुछ 600-700 मीटर, लेस देन किलोमीटर जिनको नहीं समझ में आ रहा मीटर की कहानी, तो वो मीटर्स के दूरी पर है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाट फो। ये है एक टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा है यहाँ पर, और ये कुछ 46 मीटर लंबी मूर्ति है ये, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो उनके जो और स्वरूप हैं या उनकी डिफरेंट तरीके से जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनका सबसे बड़ा संग्रह यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये आप वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो ये एज अ सोलो ट्रैवलर आप बिल्कुल ही कीजिए और इसको कभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोबारा आने के लिए फिर झंझट करना पड़ेगा। ठीक है ना। और मैं दूसरा बोलूँगा, अगर आप ओल्ड स्टाइल थोड़ा सा शॉपिंग करना चाहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एक है दी ओल्ड सायम शॉपिंग प्लाज़ा। एक अपना ही एक, जैसे बोलते हैं ना पुराने बाज़ार की जो एक फीलिंग आती है, वो वाला आप यहाँ पर जाके उसका एक आप कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें आपको मिलेंगी, और ये 2 किलोमीटर से भी कम एरिया है। जो लोग चल पाते हैं, मैं बोलूँगा ये भी कवर आराम से किया जा सकता है। हाँ, अब जो जैसे कि लॉजिस्टिक्स समझने की बात है, तो मैं ग्रैंड पैलेस को ही सेंट्रल मान के चल रहा हूँ, और वहीं से आपको सारी मैं लोकेशनें आपको बताने वाला हूँ। तो जो ग्रैंड पैलेस है वो मैंने अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो फोटोग्राफ्स में, तो वो चाओ प्रयाय रिवर है एक बैंकॉक की, उसके बिल्कुल पास में है। तो अब मैं बोलूँगा आप दिन में अपना जो आइटनरी बनाने वाले हैं, तो सुबह मैं बोलूँगा आप अपना ये ग्रैंड टेम्पल जो ग्रैंड पैलेस है उसको पूरा वहाँ पर घूम फिर के आइए। फिर बाहर निकल के अगर आपको भूख लगी है तो मैं बोलूँगा खाना वाना वहाँ से ढूंढिए, आप वहाँ वो खाइए। उसके बाद आप रिक्लाइनिंग बुद्धा को कवर कीजिए, क्योंकि ये जल्दी बंद हो जाते हैं, 3:30-4 बजे के करीब बंद हो जाएंगे। उसके बाद मैं बोलूँगा आप जो शॉपिंग जो है द ओल्ड सियाम शॉपिंग प्लाजा है वहाँ चले जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का महत्व है। बिल्कुल ऑपोजिट चाओ प्रयाय ग्रैंड पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट वहाँ पे द टेम्पल ऑफ डॉन है, जो कि शाम के टाइम पर उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसको इसलिए वो एकदम गोल्डन कलर का लगना शुरू हो जाता है। तो वो एक उसी टाइम पर जाने का या उसी टाइम पर उसको देखने का एक अलग ही मज़ा आपको मिलने वाला है। तो वो आप टेम्पल ऑफ डॉन को कर सकते हैं। और उसका जो मैं
वहाँ पर रिवर टैक्सी चलती है या आप बोट ले सकते हैं। टैक्सी सस्ती, रिवर टैक्सी जो है सस्ती पड़ती है क्योंकि काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं और 20 मिनट का रास्ता है सारा वहाँ से, ठीक है। तो उसको भी आप, मैं बोलूँगा आप मिस नहीं किए, वो शाम तक खुला होता है तो आप आराम से उसको देख पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, शाम भी आपकी कवर हो चुकी है और अब मैं बात करूँगा चाओ प्रेया रिवर के अंदर एक रिवर क्रूज़ भी चलता है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, या तो आप वो क्रूज़ कर लीजिए, उसमें डिनर इन्वॉल्व होता है, थोड़ा महंगा होता है, 2-2,500 बाट के करीब है वो उसकी जो कॉस्ट है, पर हाँ वो एक अपने आप में एक अनुभव अलग ही है, वो आप ज़रूर कीजिए। डिनर थोड़ा लाइट कीजिएगा मैं बोलूँगा क्योंकि बुफे सिस्टम चलता है तो थोड़ा मैं बोलूँगा उसको रुक के रखिए, क्योंकि हमने रात गुजारनी है यहाँ पे पूरी, ठीक है जी तो उसके बाद आप वो कर सकते हैं। इसी में आप यहीं से मैं बोलूँगा ग्रैंड पैलेस को अगर मैं सेंट्रल मार्केट चलता हूँ तो 15 मिनट के रास्ते पे आपको 15 मिनट 10 मिनट ही लगते हैं। रिवर टैक्सी लीजिए आप, ठीक है। आप ये जो एस्टियाक द रिवर फ्रंट करके एक कॉम्प्लेक्स में बोलूँगा, ओपन शॉप्स हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा माहौल है, आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं बैठ के। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि शोज़ चलते रहेंगे, बैंड्स यहाँ पर प्ले करते हैं, खाना पीना है, शॉपिंग है, कैफ़ेज़ बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, जो उनके अंदर जो बेकरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं बोलूँगा जो सोलो ट्रैवलर्स को मैं बोलूँगा एक ठंडे दिमाग से बैठने की ज़रूरत है वहाँ पर, और एक नदी साथ में बह रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या माहौल बनता है वहाँ पे। और शाम को अगर आप, मैं बोलूँगा शाम का एक अलग मज़ा है, रात का अपना मज़ा है वहाँ पर एक जाने का, तो वो आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी दूरी पे, मैं जिनको लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ से 5 के 6 किलोमीटर दूरी पे MBK मॉल है। जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो उन्होंने को मैंने पहली डिटेल दी थी कि MBK मॉल के आसपास कम से कम 6 बड़े मॉल हैं, और मैं बोलूँगा कम से कम 2 या 3 दिन चाहिए आपको उनको कवर करने के लिए, ठीक है। ये तो बात होगी इन सब चीज़ों की। और जो चीज़ें आप इस एरिया में कर सकते हैं, वहाँ पर एक थाथियन करके एक मार्केट है, बट हाँ जो वेजिटेरियंस है शायद उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये पुरानी मार्केट है जहाँ पर सी फूड मिलता है और ड्राइड सी फूड मिलता है यहाँ पर, और भी सारी चीज़ें हैं, बट हाँ आपको जो कुछ लोगों को हमक लग सकती है, और मैंने देखा है कुछ मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स को, उनको जो मांस की खुशबू आती है उसमें उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आप कर सकते हैं। और इसी के बाजू में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 15 मिनट के रास्ते में फ्लावर मार्केट भी है, वहाँ एक अलग, मैं बोलूँगा मैं गया था तो मैं टाइम ज़्यादा था इसलिए गया था, अगर मैं सोच कर जाता कि मुझे फ्लावर मार्केट जानी है तो शायद मैं कभी जाता नहीं, बट हाँ फिर जैसे मैं रिसर्च करने की आदत पड़ चुकी है तो हाँ मुझे पता लगा कि जी थाईलैंड जो है भाई नंबर टॉप 10 में आता है फ्लावर एक्सपोर्ट्स में। मैं पीछे इसमें क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग में पढ़ने वाला था थाईलैंड की, तो मुझे फूलों के बारे में मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे पता लगा यहाँ तो भाई फूलों की भरमार है तो ये मार्केट आप जाइए, और मैं बोलूँगा एक अलग ही नज़ारा है देखने के लिए, और खासकर अगर आप थोड़ा जल्दी जैसे मॉर्निंग टाइम पर जाएंगे तो आपको वेंडर्स बहुत सारे मिलेंगे वहाँ देखने के लिए। अब आपको खरीदना नहीं है, खरीद भी लेंगे, एक आधा खरीद लेंगे, पर हाँ देखने लायक चीज़ें ज़रूर हैं। और अगर कोई बिजनेस आइडिया सोच रहा है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो यहाँ से भी फ्लावर्स मंगवाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है मैं बोलूँगा ग्रैंड पैलेस और ग्रैंड पैलेस के साथ के एरियाज। ऐसी इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो मैं बोलूँगा अगर आपको अच्छी लगती है और जब आप चाहेंगे इसको, जो मैंने आपको बताया उसको थोड़ा फॉलो करके आप घूम कर आएंगे और आपको ऑथेंटिक लगती है मेरी इन्फॉर्मेशन, तो अपने बाकी सोलो जो यात्री हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ब्लॉग्स लिखना शुरू कीजिए, जो नहीं लिखते हैं मैं उनको थोड़ा बोलूँगा, प्रोत्साहन दूंगा, ताकि और ट्रैवलर्स को प्रोत्साहन मिले जाने का, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यार मेरे हिसाब से ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्री में ही होनी चाहिए। हाँ तो चलिए दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।